हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में। सभी के सभी बच्चे मुझे कंटिन्यूसली एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है कल के मैटर के बारे में। सर आप कल लाइव आके सारी चीज़ें डिस्कस करोगे क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अभी कम्युनिटी पोल में एक पोल रखा है जहां पर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। क्या मैं कल लाइव आकर आपको ईच एंड एवरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करूं या फिर मैं एक कंक्लूसिव वीडियो बनाऊं? पहला। दूसरा, कुछ जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप अपना ओपिनियन बताइए, तो उन सारे बच्चों को सिर्फ एक ही सेंटेंस में रिप्लाई देना चाहता हूं। जब हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक ओपिनियन दिया, वो डिसीजन देने का जीआर रिलीज किया, उसके बाद हमारे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद उनके बातों की वैल्यू को भी नहीं रखी गई, तो एक अपने लेवल पर काम करने वाला टीचर अपनी ओपिनियंस दूंगा तो क्या लगता है यूजीसी के पास ये बात पहुंचेगी? क्योंकि वो तो ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बैठा है। और एक कड़वा सच मैं बता देना चाहता हूं, तो जिस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हो वेरियस एग्जामिनेशंस की, उसको देखकर स्टूडेंट्स को मन नहीं कर रहा एग्जामिनेशन देने का, बिकॉज आप अपने अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हो गए हो, ये दिख रहा है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन वेरी वेल, इसीलिए बच्चे एग्जामिनेशन देने के फेवर में नहीं है। और सेकेंड चीज, जो 3.5 महीने से आपने मेंटली ट्रॉमा देख के रखा है, इस वजह से बच्चे एबिलिटी में नहीं है कि वो एग्जामिनेशन दे पाए। इंसान को खुद में जीने की जरूरत है, इंसान को खुद में जीने की जरूरत है, और हर सरकार को सोनू सूद होने की जरूरत है। यस, कि एक पर्टिकुलर एक्टर जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं था सिचुएशन थे, ना ही उसके पास पॉलिटिकल पावर्स थी, लेकिन उसके पास विलिंगनेस थी, उसके पास वो एबिलिटी थी, उसकी विलिंगनेस की वजह से आज बहुत सारे लोगों की उसने मदद कर पाई। और पिछले 3.5-4 महीने से जो बच्चों का सैंडविच बनाया जा रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प स्टूडेंट, ये दिखता है। पहली अपडेट पर मैं बता देता हूं, पोल में आप जाके अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं FY BCom एडमिशंस के बारे में, फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज के एडमिशंस के बारे में। जो बच्चों का 3rd मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उन्होंने एडमिशन ले लिया, वेरी गुड। इन हाउस कैटेगरी में नाम आ गया था, आपने एडमिशन ले लिया, वेरी गुड। लेकिन जो बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उस कॉलेज में उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, तो उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। वो 2nd और 3rd लिस्ट का वेट कर रहे थे, 2nd लिस्ट में उनका नाम आ गया तो वो एडमिशन ले सकते थे, ले लिया हो तो वेरी गुड। उन्होंने अगर 2nd लिस्ट छोड़कर 3rd लिस्ट का वेट कर रहे थे और उनका उस 3rd लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको कल से एडमिशन लेना शुरू करना है। लेकिन अगर आपका 3rd लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो क्या करना है? तो यस, आपका 3rd मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, सारे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कॉलेजेस अपनी वैकेंट सीट डिक्लेयर करेगी, और वैकेंट सीट डिक्लेयर करने के बाद आपको एडमिशंस के लिए अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में। तो यस, आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो भाई जब जागो तब सवेरा, अभी भी आप प्री एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हो। एडमिशन करने के बाद, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट आज भी विजिट करनी है। विजिट करने के बाद वहां पर आप फॉर्म भरने का ट्राई कीजिए। जैसे ही फॉर्म भर जाएगा, आपका 3rd मेरिट लिस्ट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नाम आने के चांसेस है, क्योंकि जब वो सीट वैकेंट डिक्लेयर करेंगे तब आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो क्या हमारा साल खराब हो जाएगा? नहीं, आप आइडॉल के लिए प्रोसीड कर सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आइडॉल के एडमिशन स्टार्ट हुए क्या? तो फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बीए, फर्स्ट ईयर बीएससी, यानी किसी भी तरीके के कोर्सेज के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज 3rd वीक ऑफ अगस्त शुरुआत हो गया और अभी तक किसी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो ये डिले क्यों हो रहा है? मैं कंटिन्यूसली आइडॉल के टच में होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन अ फेवरेबल मैनर, जो बार बार मैं कहता भी हूं, क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा है। जो स्टूडेंट कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तीसरी चीज, दे आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन देता है तो उसके बेसिस पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल द मैटर डिपेंड्स ऑन
तो ऐसा मत सोचो कि आइडॉल का एडमिशन नहीं होगा तो हमारा साल वेस्ट होगा। आइडॉल को अपना एडमिशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी आप मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, या आप इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि सारी अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो सारा का सारा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली है। तब तक क्या होगा इसका कुछ नहीं। मैंने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सारी चीजें ढकेल दी गई है। यूजीसी भी अपनी गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट पे ढकेल रहा है, और राज्य सरकारों के डिसीजन भी अब पेंडिंग बचे हुए जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस के ऊपर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो डिसीजन आए वो हमारे फेवर में ही है। लेकिन मैंने बच्चों से, आप लोगों से गुजारिश की थी कि इस एग्जामिनेशन के साथ साथ आप अपने सॉफ्ट स्किल पर भी काम करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जैसे ही जो डिसीजन आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, एडमिशन से रिलेटेड डिसीजन हो या आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिसीजन हो या एटीकेटी बैकलॉग से रिलेटेड डिसीजन हो, क्योंकि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट रिलीज करेगा वही डिसीजन के बेसिस पर एटीकेटी और बैकलॉग का डिसीजन भी रिलीज किया जाएगा। तो सारी चीजें अब फिलहाल लटक गई है जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो मेरा उस पर ध्यान नहीं है। मेरा उस पर ध्यान है, लेकिन मैं अननेसेसरी वीडियो बनाऊंगा। देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग वीडियोस फॉर व्यूज बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग फॉर व्यूज। मैं जो भी चीजें बनाऊंगा वो प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ बनाने की कोशिश करता हूं, और जो भी बातें करता हूं वो सारी चीज ऑथेंटिसिटी के साथ करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।